एंड माई सेल्फ ऋषि एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग कि नीट के मूक्स में और एक्चुअल नीट में हमारा कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है मार्क्स के रेंज में, और हमारे एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए जिससे हम एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ले सके नेक्स्ट ईयर नीट 2025 में। अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो एक्सपीरियंस होता है, जो ड्रॉपर होते हैं, वरना जो मेजॉरिटी 12th वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे मुक्स में मार्क्स तो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो हम नीट कैसे क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो जब मेरे 550 प्लस आते थे तो मुझे भी लगता था कि बच्चों को देख के कि कईयों के तो मेजॉरिटी के 700 प्लस या 650 प्लस जा रहे हैं और मेरे तो बस 560 या 580 आ रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपको मैं इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कितना रिलेशन होता है नीट के मुक्स में मार्क्स में और नीट में, तो हम इस वीडियो में पूरे यही डिस्कस कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इस वीडियो में अपने मूक्स के जो मैंने क्लासरूम में जो टेस्ट दिए थे और जो डीएलपी वाले टेस्ट दिए थे मैं वो सब अटैच कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि मेरा थ्रू आउट द ईयर मेरे कितने मार्क्स आते थे और मैं कैसे स्कोर कर रहा था। और एक आप उसको एक कर सके टारगेट फील कर सकते कि एटलीस्ट आप मेरे से तो ज़्यादा आप अपने जो भी टेस्ट आप दोगे अपकमिंग ईयर में आप उससे ज़्यादा आप स्कोर करना। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं तो मेरा कितना एवरेज स्कोर आता था, अगर आपको वो जानना है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले देखिए, मैंने डीएलपी एलएन दिया था, मेरे डीएलपी एलएन में जो मेरा एवरेज स्कोर था वो मेरा 582 मार्क्स का था। इस साल का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इस साल के जितने भी टेस्ट हैं मैं बस आपको सब वही बताऊँगा। अगर मैं आपको क्लासरूम बताऊँ तो क्लासरूम में मैंने एलन के क्लासरूम के मैंने टेस्ट दिए थे, उसमें मेरा एवरेज स्कोर 596 मेरा आता था। एवरेज बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपको मेजर कोटा बताऊँ, मैंने एलन के मेजर जो होते थे कोटा में मैंने वो टेस्ट भी दिए थे, तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर 608 आता था मेरा एवरेज स्कोर। अगर आपको आकाश का फुल सिलेबस टेस्ट जो होता है लास्ट में डीएलपी के फॉर्म में मैंने वो भी अटेंड किया था, तो उसमें मेरा आया था वो ये मार्क्स 622 मेरे एवरेज मार्क्स आते थे। एटीटीएस दिल्ली वाले हमारे केवल दिल्ली वालों के लिए होते थे एलन में, तो मैंने उसमें स्कोर किया था, मैंने एवरेज 631 मेरा एवरेज स्कोर था। और अगर आपको मैं ये आपको सब बता दिया है, इसके बाद मैं अगर आपको नीट के मार्क्स बताऊँ तो मेरे नीट में 665 है। तो आप कंपैरिजन ले सकते हैं कि मेरे एक एवरेज स्कोर क्या था और मेरा एक्चुअल नीट में मेरा कितना ज़्यादा स्कोर आ चुका है। अगर आपको इसके साथ मैं लास्ट ईयर के अगर आपको मोक्स के मार्क्स के एवरेज बता दूं तो मैं लास्ट ईयर एक ही लिया था ऑफलाइन, मैंने एलन का डीएलपी लिया था मैंने। तो एलन के डीएलपी में मेरा लास्ट ईयर एवरेज स्कोर मेरा 372 मार्क्स था और नीट में मेरे 504 मेरे मार्क्स आए थे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, मैं अटैच मैंने आप वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि मैंने सब डाल रखे हैं उसमें। अगर आपको मैं बताऊं कि टेस्ट नेसेसरी होते हैं या नहीं होता है टेस्ट नेसेसरी, तो येस टेस्ट आर नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर टेस्ट नहीं दिए थे इतने ज़्यादा और मैंने इस साल टेस्ट दिए थे। और मैंने टेस्ट दिए थे तो मेरी एक स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज़ मेरी सिग्निफिकेंट लेवल से हुई थी मेरी इंक्रीज़, क्योंकि आप टेस्ट से आप ये पता लगा सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दैट आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, क्वेश्चन को आपको पढ़ने की एबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है आपकी टेस्ट देने से, अगर आप टाइम लिमिट के साथ टेस्ट दो। अगर आप विदाउट टाइम लिमिट टेस्ट दोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, आप टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट दीजिए तो वो ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको मैं बताऊं कि बेस्ट टेस्ट फॉर नीट 2025, मतलब नीट 2025 के लिए कौन से टेस्ट हमारे बेस्ट रहेंगे, देखिए कोई आप स्पेसिफिक आप मत रखिए, आपको जो भी टेस्ट कहीं से भी मिल रहे हैं ना आप उस टेस्ट को आप लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए। आप ऑनलाइन फॉर्मेट में मत देना, क्योंकि नीट जो हमारा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफलाइन होता है नीट। तो आप नीट के लिए आप प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट आउट में आप उसको सॉल्व कीजिए, आप किसी भी कोचिंग का आप ले लीजिए, कोई आप स्पेसिफिक कोचिंग मत रखिए, क्योंकि सब कोचिंग के टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप पीडब्ल्यू ले सकते हैं, मोशन के टेस्ट ले सकते हैं, एलन, आकाश, आप किसी भी आप कोचिंग के आप जो बिग कोचिंग है जिनमें एरर कम हो टेस्ट में, आप वो पेपर उठाइए और आप पेपर दीजिए, जिससे एक आपको आइडिया मिल सके, एक ब्रॉड आई का आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं नीट में और कैसे नहीं आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप डीएलपी वाले टेस्ट भी ले सकते हैं, डीएलपी के टेस्ट भी अच्छे होते हैं। अगर आपको मैं डीएलपी के बताऊं कि डीएलपी के कौन से सही है, तो आकाश के ठीक होते हैं, बट अगर आपको एलन डीएलपी आप ये ले रहे हो तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल टफ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, जो नीट में तो नहीं आएंगे, बट आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप वैसे सवाल आप कैसे फेस करेंगे आप, तो ये फ़ायदेमंद हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। अगर आपको मैं बताऊँ कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए नीट में, देखिए सेफ स्कोर मोक्स में कोई सेफ स्कोर होता नहीं है। आप ट्राई करिए कि आपके जितने भी अभी अगर आपके आ रहे हैं, अगर जैसे कि आपके 550 प्लस आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 600 प्लस जाएँ, और आपके 600 आ रहे हैं तो आप 650 प्लस का ट्राई कीजिए। अगर आप मैं सेफ स्कोर बताऊँ तो आप एटलीस्ट ट्राई करना है कि आपके 550 प्लस तो रहें नीट में, सब मोक्स में आपके एटलीस्ट 550 प्लस रहें, जिससे आप एक
अच्छा मेडिकल कॉलेज आप एक टारगेट आप कर सके एक्चुअल नीट में आप मार्क्स ला के। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको बताऊं कि कई बच्चों के मेरे कोचिंग में 700 प्लस मेरे मार्क्स भी आते थे, कई बच्चों के उस समय मेरे 500 प्लस आते थे। तो मुझे लगता था कि मेरा कैसे होगा सिलेक्शन उनके मार्क्स देख के, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कोचिंग में एक लड़का था जिसके 710 या 690 ऐसे मेरे उसके मार्क्स आते थे डेली मॉक्स में, और मेरे उस समय 600 या 590 ही आते थे। बट जब एक्चुअल नीट हुआ तो मैंने तो अपना बढ़ा लिया, 665 तक पहुंच गया। बट जो 710 वाला लड़का था उसके 650 प्लस से भी नीचे है, उसके कुछ अप्रॉक्स 640 तक ही है। तो लक भी मैटर करता है कि आप नीट देने जा रहे हो तो आपका कैसा लक है और कैसा इन्वायरमेंट है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, तो वो भी मैटर करता है। बट आप ट्राई कीजिए कि आपका सेफ स्कोर आप लाए। जैसे कि उसने सेफ स्कोर उसका 700 वो रख रहा था, तो उसके एटलीस्ट एक ऐसा मार्क्स तो आ गया जिससे आप उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये होता है। अगर आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊं टेस्ट में, तो कोरिलेट आप नहीं कर सकते हो। आप अपने मॉक्स के टेस्ट और नीट के मार्क्स में आप कोरिलेट आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना ये पिछले वाला जो आपको एग्जांपल दिया है 700 वाला, तो 700 वाले का आप कोरिलेट आप कर ही नहीं सकते। आपको तो लगेगा कि उस बंदे के 720 आने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोरिलेट आप नहीं कर सकते। आप जो नीट के मार्क्स और मॉक्स के मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बट एक मेजॉरिटी का एक ये ज़रूर होता है, आपके जितने भी मॉक्स में आपके मार्क्स आ रहे होते हैं ना, आप उससे ज़्यादा ही स्कोर करोगे एक्चुअल नीट में। तो ये तो डेफिनेट था। तो इस वीडियो में यही था। आप अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन थैंक यू।